हेलो। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के क्वेश्चन फ्रॉम सैंपल पेपर सीबीएसई 2021। इस वीडियो में हम मैथ सब्जेक्ट के सैंपल पेपर से कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं, उन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे और उन क्वेश्चनों को हम काफी डीपली सॉल्व करेंगे ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। जैसे आप चलते हैं, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, cos थीटा प्लस में sec थीटा इज इक्वल टू 5/2 मीन cos थीटा प्लस में sin sec थीटा इज इक्वल टू 5/2। तो निकालनी किसकी वैल्यू है, हमें निकालनी cos स्क्वायर थीटा प्लस में sec स्क्वायर थीटा। तो अगर आप इसका डायरेक्ट आंसर करना चाहते हो एमसीक्यू के बेस पे, तो आप क्या करोगे, जब भी cos थीटा प्लस में sec थीटा, sec cos का रेसिप्रोकल है, sec थीटा cos का रेसिप्रोकल है। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो जिसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेस हो, दूसरे का रेसिप्रोकल दे रखा हो, उसकी और वैल्यू दे रखी हो दोनों का सम, और उनका स्क्वायर निकालना हो, तो आपने कुछ नहीं करना, जिसकी वैल्यू दे रखी है, जैसे 5/2 आपने क्या करना है, 5/2 का होल स्क्वायर करना है और इसमें से 2 को माइनस कर देना है। आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, 25/4 माइनस में 2, तो यह क्या आएगा, 4 एलसीएम आ गया, तो 25 माइनस 8 और ये आ गया 17/4। तो हमारा आंसर 17/4 आ जाएगा। अब ये आया कैसे, अब इसे हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। अब डिटेल में पढ़ने के लिए आपसे मैंने क्या कहा है, इसका स्क्वायर कर दो और 2 में से माइनस कर दो, जैसा मर्जी क्वेश्चन आए, चाहे वो cosec थीटा प्लस में sec थीटा हो या sin थीटा प्लस में cosec थीटा हो, और वैल्यू कुछ भी दे रखी हो, कुछ भी दे रखी हो, उसका स्क्वायर करके 2 में से माइनस करना है। और हमें tan थीटा प्लस में cot थीटा दे रखा हो, cot थीटा दे रखा हो, कुछ भी वैल्यू दे रखी हो, तो क्या करेंगे, उनका स्क्वायर करके उसको 2 में से क्या, उसको उसमें से क्या माइनस कर देंगे, 2 को माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। और अब इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे कैसे, ये आया कैसे हमारे पास, देखिए जरा ध्यान से। हमारे पास क्या है, cos थीटा प्लस में sec थीटा इज इक्वल टू, हमारे पास है 5/2, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग करेंगे, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग। जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो cos थीटा प्लस में sec थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2 का होल स्क्वायर। जबकि हमें आंसर पता है इसका 17/4, अभी निकाला था आपके सामने, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो वही लगाएंगे। cos स्क्वायर थीटा प्लस में sec स्क्वायर थीटा प्लस में 2a, a क्या है मेरे पास, cos थीटा, और b क्या है, sec थीटा इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 24, 5 अपॉन में 2 का स्क्वायर 4, ये आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस में sec स्क्वायर थीटा और प्लस में 2 cos थीटा का cos थीटा, sec थीटा क्या होता है 1 अपॉन में cos थीटा, ये cos से ये cos कट इज इक्वल टू 25/4। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस में sec स्क्वायर थीटा प्लस में 2 इज इक्वल टू 25/4, ये 2 प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस में sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25/4 माइनस 2। तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 एलसीएम आएगा, 25 माइनस 8 इज इक्वल टू 17/4। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, ओ सॉरी सी, 17/4। और डायरेक्ट एमसीक्यू मैंने आपको बता दिया, कितना दे रखा है, 5/2, इसका स्क्वायर कर दिया 25/4 और 2 को माइनस कर दिया, कब, जब हमें प्लस दे रखा हो। और अगर माइनस दे रखा है, अगर हमें दे रखा है cos थीटा माइनस sec थीटा इज इक्वल टू 5/4 और पूछा यही है 5/2, तो क्या कर देंगे, माइनस के बदले यहां पर क्या लिख देंगे, प्लस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस मीन x,0 विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम किससे, जो 7,6 से और किससे -3,4 से बराबर दूरी पर है। अगर ये a है और ये b है, ये c है, तो इसका मतलब ए बी बराबर है किसके, ए सी के। डिस्टेंस फॉर्मूला, जब हमारे पास ए बी बराबर है ए सी के, तो हमारा हमारा स्क्वायर भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अगर ए बी इक्वल टू ए सी है तो उनका स्क्वायर भी आपस में बराबर होगा। लेकिन एक्स एक्सिस में अगर आप देखोगे y की वैल्यू 0 है,
तो आपने ज्यादा नहीं करना कि पहले में से पहला माइनस कर दो और दूसरे में से दूसरा माइनस कर दो, लेकिन 6 में से 0 माइनस करेंगे तो 6 ही आएगा। दूसरी वैल्यू क्या है 0, तो हम पहले में से पहला माइनस x माइनस 7, तो सीधा करेंगे x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें क्या होगा x माइनस, ये माइनस का है देखो, 3 किसका है माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये x माइनस माइनस प्लस, देखो x माइनस माइनस 3, जब साइन अपोजिट हो तो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल प्लस, और ये क्या आएगा 4 में से 0 गया 4 का स्क्वायर, इसमें क्या लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, और ये b 2ab 2x इंटू में 7 प्लस में 6 का स्क्वायर 36, इसमें क्या लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a क्या है x प्लस b क्या है 3, तो इसका ना x स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस में 2a, a क्या है मेरे पास x और b क्या है 3 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट, तो यहां पर बचा मेरे पास 7 का स्क्वायर 49 प्लस में 2 इंटू एक्स प्लस 7, ये माइनस है सॉरी, माइनस में ये क्या हमारे पास माइनस माइनस 7 टू जा 14x और प्लस में 36 इज इक्वल टू 9 3 टू जा 6 3 टू जा 6x प्लस में 25, और ये क्या आ गया माइनस 14x, 36 में 49 जोड़ेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 85 इज इक्वल टू 6x प्लस में 25, और ये 85 प्लस का है इधर जाके माइनस का, और 6x प्लस का है इधर जाके माइनस का, तो क्या आ जाएगा माइनस 14x माइनस 6x इज इक्वल टू 25 माइनस 85, क्योंकि ये 85 प्लस का है, जब इसका साइन चेंज साइड चेंज करेंगे तो साइन भी चेंज हो जाएगा, और ये मेरे पास आ गया माइनस 14x प्लस माइनस 6x माइनस 20x हो गया, और ये क्या आएगा माइनस 60, ये 60 आएगा माइनस से माइनस कट, तो x इज इक्वल टू 60 अपॉन में 20, और 60 अपॉन में 20 मेरे पास क्या आ गया 3, तो x इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो 3,0, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है डी ऑप्शन है, क्या है ये डी ऑप्शन है, और इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि ये अभी ये हमारे पास 3,0 इज द पॉइंट ऑफ एन एक्स एक्सिस जो बराबर दूरी पर है। हमारे को दे रखा है a cos थीटा प्लस में b sin थीटा इज इक्वल टू m, ये दे रखा है, और क्या दे रखा है a sin थीटा माइनस b cos थीटा इज इक्वल टू m दे रखा है, तो हमें निकालना क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो हमने कुछ नहीं करना, a cos थीटा प्लस में b sin थीटा इज इक्वल टू m है, स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग ये भी स्क्वायर हो गया ये का भी स्क्वायर हो गया, इसमें लगा देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर मीन a cos थीटा का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस में b क्या है इसमें साइन थीटा b साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस में 2ab, 2 a क्या है मेरे पास a cos थीटा और b क्या है b साइन थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर। अब इसको ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ये स्क्वायर a का भी हो जाएगा और b cos का भी हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है, ए बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास a की जगह हमारे पास a है और b की जगह cos थीटा, तो हम कर देंगे a, ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस में यहाँ पर क्या होगा b स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab, ab एक साथ 2a इंटू में b, तो क्या आएगा 2ab cos थीटा इंटू में साइन थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर, ये हमारे पास बन जाएगी पहली इक्वेशन, क्या बन जाएगी पहली इक्वेशन। अब इसके बाद हमारे पास देखा है a माइनस a साइन थीटा माइनस b cos थीटा, तो a साइन थीटा और माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू n स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इसमें लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर मीन a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये इसका a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2a क्या है मेरे पास a साइन थीटा और b क्या है b कॉस थीटा इज इक्वल टू n स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ऐसे का ऐसे ही प्लस में b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे का ऐसे ही माइनस 2ab 2a ये रहा 2a और b ये रहा 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू n स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर बन जाएगी मेरी सेकंड। अब दोनों को प्लस कर देंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, राइट को राइट में और लेफ्ट को लेफ्ट में। तो मेरे पास राइट में क्या है, ये मेरे पास राइट सॉरी लेफ्ट साइड है, ये मेरे पास क्या है लेफ्ट साइड, दोनों को प्लस कर देंगे। अगर प्लस कर देंगे तो देखो a cos स्क्वायर थीटा और ये क्या है a sin स्क्वायर थीटा, दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस में a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस अब क्या करेंगे b sin स्क्वायर थीटा और इसको जोड़ देंगे b cos स्क्वायर थीटा में, इसका मतलब b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस में b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और प्लस ये क्या है मेरे पास 2ab cos थीटा sin थीटा और ये क्या है माइनस 2ab cos थीटा sin थीटा। ये दोनों क्या आ जाएंगे कट जाएंगे जब दोनों को प्लस करेंगे, क्या आ जाएगा कट जाएगा तो प्लस 0 इज इक्वल टू ये क्या करा इसको m स्क्वायर और प्लस में n स्क्वायर। हमने क्या कर दिया फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दिया, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को ऐड कर दिया, लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड कर दिया, राइट को राइट में ऐड कर दिया, इसको इसके साथ जोड़ दिया, इसको इसके साथ जोड़ दिया ये रहा और इसको इसके साथ जोड़ दिया, दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। तो ये देखो इनमें क्या कॉमन आ गया a स्क्वायर कॉमन आ गया, बचा क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें क्या कॉमन आ गया बी स्क्वायर कॉमन आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू क्या आ गया एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर आ गया। ये क्या होता है 1 होता है और ये भी क्या होता है 1, तो बचा क्या ए स्क्वायर बचा क्या बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर। तो ये मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आएगा हमारे पास बी ऑप्शन आ गया। कौन सा आ गया बी ऑप्शन। नाउ मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ए हमारे पास 9,0 है, बी 9,6, सी माइनस 9,6, डी माइनस 9,0। तो आर द वर्टिसेस, इसमें अगर देखेंगे एक्स एक्सिस में 9 आ रहा है लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और वाई एक्सिस में 6 आ रही है और 0 आ रहा है। जब सेम होगा तो इसको हम डिस्टेंस फॉर्मूले के बदले ग्राफ में बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए ध्यान से, ग्राफ में ये कौन सा हमारे पास, ये क्या है मेरे पास x और ये क्या है x डैश और ये क्या है y और ये क्या है y डैश। इसमें क्या करना है 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 ये आ गया। अब इसमें पॉइंट क्या पूछ रहा है, इसमें हमने पॉइंट लोकेट करके देखेंगे ताकि हमारा बगैर डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालें। ये मेरे पास क्या रहा है a इक्वल टू 9,0 9,0 ये रहा, ये मेरा क्या है a पॉइंट 9,0। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया 9 हो गया और 9,6 b कितना है 9,6 9 ये रहा और 6 का आएगा इसके सामने, देखो ये 9 और ये आ गया 6, ये 9 और ये 6 यहां पर आ गया, देखो 9 ये 9 9 और ये 6, तो ये क्या है मेरे पास b इज इक्वल टू कौन सा कॉमन 9,6। अब ले रहे सी -9,6, सी क्या आएगा हमारा -9 ये रहा और 6 क्या लेंगे इसी के ऊपर लेंगे, इसी के ही ऊपर लेंगे, ये आ गया क्या आ जाएगा -9,6, ये मेरे पास आ गया पॉइंट सी और डी क्या आ गया -9,0 -9,0 डी ये रहा -9,0 ये डी है। तो ये क्या बना रहा हमारा, अगर हम देखेंगे यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस दोनों क्या है सेम है, इसका मतलब इसमें अपोजिट साइड क्या है इक्वल है, मींस एडी बराबर है किसके बीसी के और ए बी ये डिस्टेंस कितना है 6 है, कितना है 6 और ये भी कितना है 6 है, तो अपोजिट साइड इक्वल है और ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है 90 डिग्री का। तो इसका मतलब ए बी बराबर है बी सी, ए डी कितना है 9 ये रहा 9 ये रहा 18 और ऊपर भी 18
इज इक्वल टू 18, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, और ए बी बराबर है कितना है, सी डी कितना 6 यूनिट। तो इसका मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल है, लेकिन इसमें अपोजिट साइड एक 18 है और एक कौन सी है 6। तो इसका मतलब ये क्या बना रहा है, रेक्टेंगल बना रहा है। क्या बना रहा है, रेक्टेंगल। तो इट फॉर्म अ रेक्टेंगल। क्या बना रहा है, रेक्टेंगल बना रहा है। इसको डिस्टेंस फॉर्मूले से करने की जरूरत नहीं है। इसमें ये कह रहा है कि 2 होटल्स आर एट द ग्राउंड लेवल ऑन आइदर साइड ऑफ द माउंटेन। माउंटेन के एक तरफ क्या है, आइदर साइड, एक तरफ क्या है हमारे पास, हमारे माउंटेन के एक तरफ क्या 2 होटल हैं। ऑन मूविंग ए सर्टेन डिस्टेंस टुवर्ड द टॉप ऑफ द माउंटेन 2 हट सिचुएटेड एज शोन इन फिगर। 2 होटल हैं, बीच में क्या है 2 होटल, इस हिसाब से डायग्राम के हिसाब से वो वहां पर सिचुएटेड है। द रेशो बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ द होटल बी टू हट टू, होटल बी से, ये मेरे पास क्या है होटल बी, और ये क्या हट टू, ये क्या हट टू, टू दैट ऑफ द रेशो ऑफ हट टू, हट होटल से हट टू का रेशो किसके साथ, हट टू से माउंटेन, हट टू से माउंटेन क्या है 3:7। अगर ये 3 है तो ये कितना है 7 है। तो अगर हम ट्राइंगल बनाएंगे तो ये आ जाएगा, अगर हम ट्राइंगल बनाएंगे तो ये बन जाएगा। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास माउंटेन है, ये क्या है हट 1, और ये क्या है हट 2, और ये क्या है होटल, होटल ये मेरे पास क्या है होटल बी, और ये क्या है होटल, ये होटल ए, ये है। ये क्या है 7 और ये क्या है 3, 7:3 मीन्स नीचे वाला 3 ऊपर 7। तो उसके बाद एक क्वेश्चन पूछ रहा है पहला, व्हाट इज द रेशो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बोथ बाय होटल एंड माउंटेन। इसका मतलब होटल और माउंटेन, इसका मतलब होटल ये रहा, ये जो ट्राइंगल है बड़ा वाला, देखिए ये बड़ा वाला है, इस ट्राइंगल का नाम रख देते हैं। इसका नाम क्या है, माउंटेन तो ये है, इसको रख दिया पॉइंट ए, इसको रख दिया पॉइंट बी, इसको रख दिया पॉइंट सी, इसको रख दिया पॉइंट डी, इसको रख दिया पॉइंट ई। तो उसने क्या पूछा है कि पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय होटल एंड माउंटेन। होटल ये रहा, होटल मींस ये रहा ए सी, इसका हमें निकालना क्या है ए ई, ट्राइंगल कौन सा ए ई डी, इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ए ई डी, पेरीमीटर ऑफ ए ई डी। माउंटेन टू द ट्राइंगल फॉर्म बाय हट टू माउंटेन, हट, हट कहां से हमारा सी, इसका मतलब ए बी सी या ए सी बी, पेरीमीटर ऑफ किसका, पेरीमीटर ऑफ किसका ए सी बी। और हमें पता है द रेशो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ 2 ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल के पेरीमीटर का जो रेशो है वो क्या है, इज प्रोपोर्शनल टू द रेशो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब ए ई डी जो बड़ा ट्राइंगल है, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है ए ई, क्या लिख दिया ए ई, और ए सी बी की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ए सी, और ए ई कितना है 7+3, 7+3 कितना हो जाएगा 10, और ए सी कितना है हमारे पास 7। तो रेशो क्या आएगा 10:7। पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल का जो रेशो है वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू द रेशो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। तो हमारे पास आंसर क्या हो गया 7:3, सॉरी 10:7, 10:7। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फिर वही डायग्राम बनाते हैं। ये हमारे पास क्या है डायग्राम था, ये ए, ये सी, ये बी, ये ई, और ये डी, ये आ गया। ये मेरे पास क्या है होटल, ये क्या है होटल, ये होटल बी, होटल ए, हट 2 और हट 1, ये बी क्या है मेरा H1 हट 1, और सी क्या है H हट 2। ये क्या है होटल बी, होटल बी, और ये क्या है मेरे पास होटल ए, ये मेरे पास पॉइंट है होटल ए। उसके बाद एक क्वेश्चन कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन, हमें क्या निकालना है 2 हट के बीच में बीसी निकालना है, ये हमें निकालना है। जबकि ये कितना है 7, ये कितना है 3, और ये हमें दे रखा है इसने होटल बिटवीन, और उसने एक पॉइंट दे रखा है, क्या दे रखा है देखिए क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं और दोबारा। उसने कहा है कि 2 डिस्टेंस, इसने ट्राइंगल ट्राइंगल फॉर्म बाय, अब इसने क्या निकालना है हमारे को, 2
होटल 2 हट के बीच का डिस्टेंस ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो हमें पता होना चाहिए रेशो। तो क्या करेंगे? रेशो निकालेंगे। क्या निकालेंगे? रेशो। तो हमारे पास क्या है? ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों क्या है? सिमिलर है। और हमें क्या दे रखा है? ये 10 मीटर दे रखा है। कितना दे रखा है? ये दे रखा है हमारे को 10 माइल्स दे रखा है, 10 माइल्स। तो हमें ये निकालना है। क्या निकालना है? बीसी। तो हमें पता है कि दो ट्राइंगल सिमिलर है, क्योंकि ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर, दोनों क्या है? रेशो दे रखा है, तो इसका मतलब ट्राइंगल सिमिलर होंगे। तो क्या होगा इसका मतलब? ट्राइंगल पेरीमीटर ऑफ किसका? ABC proportional to the square of their proportional to the ratio of their corresponding side। तो इसका मतलब क्या होगा? AC छोटी साइड अपॉन में AE इज इक्वल टू AB अपॉन में AD इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास? BC अपॉन में DE। और इसने क्या पूछा है? होटल 1 और होटल हट 2। होटल 1 को होटल ए ये और ये, इन दोनों के बीच का रेशो निकालना, ये निकालना हमारे को। होटल ये वाला निकालना। तो इसके लिए हम छोटा से लेंगे, इसका ये वाला ले लेंगे, इसकी लेने की हमें जरूरत नहीं है। तो क्या आएगा? AC अपॉन में BCE, AC अपॉन में CE इज इक्वल टू AB अपॉन में DB। और AC कितना मेरे पास? AC मेरे पास 7 अपॉन में 3 इज इक्वल टू AB कितना है? AB मेरे पास 10 अपॉन में BD। क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस 7 BD इज इक्वल टू 7 BD इज इक्वल टू 10 इंटू 3, 10 इंटू 3 30। तो BD इज इक्वल टू 30 अपॉन में 7, और ये आ जाएगा मेरे पास 7 4 जा 28.29 माइल्स। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा मेरे पास क्वेश्चन बी ऑप्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन। हमारे पास क्या आ जाएगा? ये ऑप्शन आ जाएगा बी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमें ये वाला पॉइंट लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट मूव करते हैं अगला पार्ट। उसने कहा है इफ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द हट 1 एंड हट 2, ये हट 1 है और ये हट 2 है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 8 माइल्स है। ये वाला डिस्टेंस 8 माइल है। तो जैसे एक डायग्राम बना लेते हैं यहाँ। तो ये ट्राइंगल की शेप में है, ये रहा, ये क्या है? ए, ये क्या है? हट 1B, हट 2C, और ये होटल 1D और ए और होटल BE। ये हमें दे रखा है 8, ये दे रखा है 7, ये दे रखा है 3, और ये दे रखा है हमारे को 10। तो उसने पूछा है कि इन दोनों के बीच का, दो हट के बीच का डिस्टेंस अगर 8 है, तो हमें दो होटल के बीच की दूरी निकालनी, मीन्स हमें DE निकालनी। इसके लिए लगाएंगे वो वाला फॉर्मूला जो अभी हमने सोचा था। तो क्या लिखेंगे? AC अपॉन में छोटी साइड, AC अपॉन में इस बड़े वाले ट्राइंगल की साइड, AC अपॉन में AE, हम BPT लगा रहे हैं, इज इक्वल टू ये क्या है हमारे पास? BC अपॉन में DE, BC अपॉन में DE, रेशो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। तो AC की जगह लगा देंगे 7, AE की जगह क्या लगा देंगे? देखो AE कितना है? 7 + 3, दोनों का सम, दोनों का सम। तो कितना आ जाएगा? 10 इज इक्वल टू BC। BC हमारे पास क्या है? 8 आ गया, और DE हमें निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 7 DE इज इक्वल टू 10 इंटू 8, 10 इंटू 8। तो DE इज इक्वल टू 80 अपॉन में 7। तो 80 अपॉन में 7 आ गया 1.43 माइल्स, ये आ जाएगा 1.43 माइल्स। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो सी है। तो ऑप्शन इज सी। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। द डिस्टेंस फ्रॉम माउंटेन टॉप टू हट 1। माउंटेन टॉप का हट 1 से जो डिस्टेंस है वो क्या? देखो ये वाला डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस, अगर मान लो डायग्राम देखें तो ये वाला डायग्राम बना लेते हैं। देखो एक और बना लेते हैं। ये मेरे पास क्या है? माउंटेन ए, और ये क्या है? बी हट 1, और ये क्या है? सी हट 2, डी क्या है? होटल ए, और ई क्या है? होटल बी। उसने कहा है कि जो माउंटेन का हट 1 से जो डिस्टेंस है, ये रहा, ये वाला जो डिस्टेंस है वो क्या है? इसका मतलब ए बी इज मीन इक्वल टू 5 मोर, मीन्स 5 ज्यादा है किससे? मोर देन द डिस्टेंस ऑफ होटल बी फ्रॉम माउंटेन। होटल बी का फ्रॉम माउंटेन मीन ई से ए तक की दूरी 5 + AE, ये दे रखा है। हमें दे रखा है AE जो है उसमें अगर 5 जोड़ देंगे तो AB के बराबर आ जाएगा, और ये डिस्टेंस हमें दे रखा है 10।
अगर हम करें इस पूरे को क्या लेट कर लें, हम x लेट कर लें, किसको, AE को, AB AE क्या लेट कर लिया, लेट AE इज इक्वल टू x ले लिया, क्या ले लिया, x, तो AB क्या आ जाएगा मेरे पास, x प्लस 5, x प्लस 5, और AB हमारे पास नहीं है, और AB कितना है मेरे पास, 10, AB कितना है 10, तो AB अगर 10 है तो इज इक्वल टू x प्लस 5, तो x मेरे पास आ गया 5 आ गया, क्या आ गया 5, तो AE इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 5 माइल्स आ गया, ये मेरे पास आ गया AE इज इक्वल टू 5 माइल्स, ये मेरे पास 7 है, ये मेरे पास 3 है, और निकालना क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द हट 2 एंड माउंटेन टॉप, हट 2 कौन सा है, ये वाला, हट 2 कौन सा है, ये हट 2 से कहां तक, माउंटेन टॉप तक, ये हमें निकालना है, हमें ये वाला पॉइंट निकालना है, ये कितना होगा, AC निकालना है, तो हमें फॉर्मूला पता है, AC अपॉन में AE इज इक्वल टू, AC अपॉन में AE, ये पूरा आ गया, AE इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, AC अपॉन में AE इक्वल टू किसके बराबर, हमारे पास रेशो कितना दे रखा था, 7 अपॉन में 10 दे रखा था, और AC कितना हमारे पास पता नहीं है, तो AC हमें निकालना है, और AE हमारे पास कितना आ गया, 5 इज इक्वल टू 7 अपॉन में 10, 7 अपॉन में 10 कैसा है, क्योंकि ये 7 और ये 3 है, तो दोनों को ऐड कर दिया तो कितना आ गया है 10, क्योंकि 7:3 दे रखा है, तो इसका मतलब AC इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 7 इंटू 5 अपॉन में 10, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 7 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 3.5 माइल्स, तो इसका मतलब ये जो हमारे पास इस होटल हट 2 से माउंटेन तक की दूरी कितनी है, 3.5, तो 3.5 का मतलब हो गया हमारे पास ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू पार्ट इन कंप्लीट डायग्राम, टू पार्ट कौन सा है, मींस हमारे पास इसमें दो पार्ट है, एक हमारे पास क्या बन रहा है, देखिए दो पार्ट कौन से हैं, ए, और ये क्या है हमारे पास बी, और ये क्या है सी, और ये क्या है डी, और ये क्या है ई, तो दो पार्ट, एक ट्राइंगल बन रहा है और एक क्या बन रहा है, ट्रेपीजियम, लेकिन हमें पता है कि एरिया ऑफ एबीसी अपॉन में एरिया ऑफ किसका, एडीई इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल इज proportional to the square ratio of the square of their corresponding side, means AC का स्क्वायर अपॉन में AE का होल स्क्वायर, AEC अपॉन में AE का होल स्क्वायर, तो एरिया ऑफ AB C अपॉन में एरिया ऑफ ADE इज इक्वल टू AC कितना हमारे पास 7 का स्क्वायर अपॉन में 10, AE कितना हो जाएगा, 7 है और ये 3 है, तो टोटल क्या हो जाएगा हमारे पास, रेशो 10 हो जाएगा, तो 7 अपॉन में 10 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया मेरे पास एरिया ऑफ ABE अपॉन में ABC अपॉन में एरिया ऑफ ADE इज इक्वल टू 49 अपॉन में 100, ये आ गया, लेकिन उसने क्या पूछा है, रेशो ऑफ द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ABC और इस ट्रेपीजियम का, तो उसने पूछा है एरिया ऑफ ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BDEC, तो क्या आएगा, ये कितना हमारे पास, इसमें से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या आएगा 51, तो 49 और इसका एरिया कितना आ जाएगा 51, तो हमारे पास जो रेशो आ गया वो 49:51 है, 49:51, कौन सा आंसर होगा, बी। अभी आया कैसे, देखिए जरा ध्यान से, इसको हम और कर सकते हैं, इसको आपके बाद डायरेक्ट कर सकते हैं, इसमें से इसको क्या कर दिया हमने, माइनस कर दिया, क्या कर दिया, बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया में से छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब यहाँ पर हुआ कैसे, देखो ADE जो बड़ा ट्राइंगल है उसका एरिया किसके बराबर है, ये वाला ट्राइंगल का एरिया प्लस में ट्रेपीजियम, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे आंसर ऐसे थोड़ा छोटा है, तो एरिया ऑफ ADE अपॉन में एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू 100 ऊपर आ जाएगा अपॉन में 49, हमने क्या कर दिया इसका रेसिप्रोकल, और ADE का जो एरिया है उन दोनों एरिया के सम के बराबर, मींस एरिया ऑफ ABC प्लस में एरिया ऑफ DBCE अपॉन में एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू कितना 100 अपॉन में 49, एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे, एरिया ऑफ ABC अपॉन में एरिया ऑफ ABC इज प्लस एरिया ऑफ DBCE अपॉन में एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू 100 अपॉन में 49, ये कट, तो ये बच गया 1, ये 1 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, एरिया ऑफ DBCE अपॉन में एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू ये 1 बचा
ये 1 इधर जाके आ जाएगा माइनस का 100 अपॉन में 49 माइनस 1 इज इक्वल टू 51 अपॉन में 49। तो ये क्या आएगा 51 अपॉन में 49। हमारे पास क्या ट्रेपीजियम ऊपर ट्राइंगल नीचे, तो लेकिन अब अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो 49 अपॉन में 51, तो ऑप्शन इज बी ऑप्शन है हमारा। तो इस तरीके से हमारा ये सिमिलर ट्राइंगल हो जाएगा। एंड नाउ थैंक्स फॉर टुडे टू जॉइन अस एंड वी विल बी नेक्स्ट, हम वीडियो जो है चैप्टर साइंस की लेके आएंगे। थैंक यू फॉर टुडे टू जॉइन अस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।